नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी हस्त मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आम तौर पे जाने अनजाने में हर व्यक्ति लगाता है, करता है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर हर आदमी कर लेता है जाने अनजाने में, तो लाभ क्यों नहीं होता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि जो हस्त मुद्रा हम लगाते हैं उसकी क्या विधि है या क्या विधि होनी चाहिए और कैसे करें कि जिससे हमें पूर्ण लाभ हो। दूसरा, हम बात करेंगे कि किन किन रोगों में इस हस्त मुद्रा को करने से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज की जो मुद्रा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान मुद्रा की। और ज्ञान मुद्रा ऐसा है कि हर व्यक्ति जब भी वो ध्यान या सुखासन में बैठता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बैठ जाता है, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा लगाने का ना लोगों का अलग अलग वे है, तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, उंगलियों को बिल्कुल टाइट रखते हैं, ठीक है, और ऐसे करके बैठे रहते हैं। लेकिन मैं अब बात करने जा रहा हूँ सही विधि क्या है, कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी मुद्रा लगाने से पहले, हस्त मुद्रा की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पंच तत्व के बारे में ज्ञात होना चाहिए। पंच तत्व क्या होता है जान लीजिए। ये अग्नि है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो एक तत्व से दूसरा तत्व जब मिलता है या कहते हैं उसे संपर्क होता है, तो कोई न कोई मुद्रा बनती है। वैसे ही ज्ञान मुद्रा जो है, अग्नि और वायु दोनों को मिलाने से आपका ज्ञान मुद्रा का निर्माण होता है। तो इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी तरह सुखासन में बैठ जाइए और अग्नि और वायु तत्व को आपस में, इन दोनों का अग्रभाग मिलाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हल्का सा प्रेस करेंगे और ये जो उंगलियां हैं इस पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका फोकस इसके दबाव पे होना चाहिए। और ये उंगलियां ढीला रखिए। लोग अक्सर देखा जाता है, लोग इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट नहीं करना है, आराम से आपका जो फोकस है उंगलियों के अग्रभाग के दबाव पे, और किसी भी सुखासन में नेत्र बंद करके बैठ जाइए। तो ये तो हुआ ज्ञान मुद्रा। अब बात कर रहे हैं कि कितनी देर तक इसको हम करेंगे तो लाभ होगा। तो दोस्तों, अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग समय है। अगर हम ज्ञान मुद्रा की बात करें तो ये है तो पावरफुल, लेकिन इसकी एक समय सीमा है। उस सीमा तक अगर आप उस समय सीमा तक अगर आप इसको करेंगे तो ही आपको लाभ प्रकट होगा, दिखाई देगा। तो इसकी जो समय सीमा है 45, मिनिमम 45 मिनट। अगर कोई भी व्यक्ति ज्ञान मुद्रा में बैठ के 45 मिनट अगर लगातार नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रेक कर करके कर सकते हैं, तो आपको लाभ दिखेगा। अब बात कर रहे हैं कि लाभ क्या क्या है। तो दोस्तों, ज्ञान मुद्रा के जबरदस्त लाभ है। तो जो सबसे पहला लाभ है इसका कि इससे एकाग्रता बढ़ती है। अगर कोई भी अपना एकाग्रता बढ़ाना चाहता है तो मिनिमम 45 मिनट करके आप अपनी एकाग्रता ज्ञान मुद्रा से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नकारात्मक विचार इस मुद्रा से दूर होता है। अगर किसी को निगेटिव थॉट्स आते हैं, परेशान रहता है, तो वो इससे छुटकारा पा सकता है। अगर किसी को सिर में दर्द होता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है या क्रोध आता है, अगर वो ज्ञान मुद्रा करता है उसको भी इस मुद्रा से ठीक कर सकता है, ठीक है। किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी मानसिक संबंधित कोई आपको रोग है, तो हर तरह के मानसिक विकारों में जो ज्ञान मुद्रा है बहुत ही कारगर होता है और लंबे समय तक करने पे उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही में किसी को आलस की समस्या है या चिड़चिड़ापन आता है, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, उसको भी ज्ञान मुद्रा से आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ज्ञान मुद्रा बहुत ही सरल है दोस्तों। अग्नि तत्व और वायु तत्व, इन दोनों तत्वों को मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनता है। और इसको आप किसी भी तरीके से आप बैठ के, खड़े होके, चलते फिरते आप कर सकते हैं। बस आपका ध्यान ये देना है कि जब भी इसको करें आपका फोकस, जिस भी रोग को आप ठीक करना चाहते हैं, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा और इसका लाभ जरूर उठाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।